मोगैम्बो खुश हुआ। क्या आपको याद है जब पहली बार आपने यह डायलॉग सुना था? मिस्टर इंडिया 1987 में मोगैम्बो के रूप में अमरीश पुरी ने ऐसा असर छोड़ा कि यह किरदार इतिहास बन गया। मोगैम्बो सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि वह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और खतरनाक विलन में से एक बन गया। लेकिन अमरीश पुरी सिर्फ मोगैम्बो तक सीमित नहीं थे। उनकी जिंदगी और करियर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। आज हम आपको अमरीश पुरी की जिंदगी के हर पहलू से रूबरू कराएंगे। उनके संघर्ष, थिएटर की दुनिया, बॉलीवुड में उनके यादगार किरदारों और हॉलीवुड की सफलता की अनसुनी कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफर की। अमरीश पुरी का बचपन और शुरुआती जिंदगी। 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर में जन्मे अमरीश पुरी का जीवन बचपन से ही चुनौतियों से भरा रहा। उनका परिवार बड़ा था और उनके बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम बना चुके थे। उनके कजिन केएल सहगल, जो अपने समय के सबसे बड़े गायक और अभिनेता थे, इंडस्ट्री में एक लीजेंड बन चुके थे। लेकिन उनके पिता को सिनेमा और एक्टिंग पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों का उत्थान और फिर पतन देखा था, जिससे वे यह मानने लगे थे कि सिनेमा एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी को बर्बाद कर सकता है। पर अमरीश पुरी के लिए एक्टिंग एक जुनून था। उन्होंने अपने भाई मदन पुरी और चमन पुरी की सफलता को देखकर यह तय कर लिया था कि वे भी इसी राह पर चलेंगे। लेकिन जब मुंबई पहुंचे और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाई तो उन्हें पहले स्क्रीन टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्शन की वजह, तुम बहुत ज्यादा खतरनाक दिखते हो, तुम्हारी आवाज बहुत भारी और डरावनी है। इससे अमरीश पुरी को बहुत ठेस पहुंची। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें हीरो के रोल में कभी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। थिएटर का सफर और एक्टिंग की शिक्षा। फिल्मों में रिजेक्शन के बाद उन्होंने थिएटर का रुख किया। यहाँ उनकी मुलाकात हुई इब्राहिम अलकाजी और सत्यदेव दुबे जैसे महान थिएटर डायरेक्टर्स से, जिन्होंने उन्हें निखारने में अहम भूमिका निभाई। 1961 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया। धीरे धीरे उनके अभिनय की तारीफ हर तरफ होने लगी। थिएटर में उनकी आवाज और अभिनय का जादू ऐसा चला कि वे पृथ्वी थिएटर के सबसे बड़े सितारे बन गए। उन्होंने हर प्रकार के नाटकों में काम किया, शेक्सपियर से लेकर पारंपरिक भारतीय नाटक तक। 1979 में उन्हें थिएटर का सबसे बड़ा सम्मान संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। इस दौरान उन्होंने कई रेडियो विज्ञापनों और एड्स में भी अपनी आवाज दी, जो बेहद लोकप्रिय हुई। फिल्मों में पहला कदम और शुरुआती संघर्ष। थिएटर में सफलता के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनकी प्रतिभा को पहचाना। 1970 में उन्हें पहली फिल्म रेशमा और शेरा मिली। इसमें उनका रोल छोटा था, लेकिन उनकी गहरी आवाज और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने डायरेक्टर्स का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने हलचल, प्रेम पुजारी, सलाखें और अदालत जैसी कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। लेकिन उनकी पहचान बननी अभी बाकी थी। हम 5 और पहला बड़ा ब्रेक। उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1980 में, जब बोनी कपूर ने उन्हें अपनी 1980 में अपनी पहली फिल्म के लिए चुना था। फिल्म हम 5 में वीर प्रताप सिंह का किरदार निभाने का मौका दिया। यह रोल उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुआ। फिल्म में उनके डायलॉग्स और एक्टिंग को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्होंने सुभाष घई के साथ विधाता, शक्ति और मेरी जंग जैसी फिल्मों में विलन के रोल किए। हर फिल्म में उनका लुक, आवाज और एक्टिंग दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। मिस्टर इंडिया और मोगैम्बो की कहानी। लेकिन अगर किसी फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार विलन बनाया तो वो थी मिस्टर इंडिया। 1987 में आई इस फिल्म में उन्होंने मोगैम्बो का किरदार निभाया। उनका डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ इतना मशहूर हुआ कि आज भी लोग इसे दोहराते हैं। मोगैम्बो का लुक, उनकी खतरनाक हंसी और दमदार डायलॉग्स ने उन्हें सिनेमा के इतिहास में अमर कर दिया। हॉलीवुड का सफर। बॉलीवुड में सफलता के बाद उन्होंने हॉलीवुड की तरफ भी कदम बढ़ाया। स्टीवन स्पिलबर्ग, जो 8, जुरासिक पार्क जैसी क्लासिक फिल्मों के डायरेक्टर थे, ने उन्हें अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में कास्ट किया। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मौला राम का किरदार निभाया। उनका अभिनय इतना दमदार था कि स्पिलबर्ग ने उन्हें अब तक का सबसे महान विलन कहा। लुक और आवाज का जादू। अमरीश पुरी की पहचान सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं, बल्कि उनकी आवाज और लुक भी थी। गंजा सिर और भारी आवाज उनके हर किरदार को खतरनाक और प्रभावशाली बना देती थी। पर्सनल लाइफ और परिवार। उर्मिला देवी से शादी करने वाले अमरीश पुरी एक प्यार करने वाले पिता थे। उनके 2 बच्चे हैं,
राजीव पुरी और नम्रता पुरी। वे अपने परिवार के बेहद करीब थे और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद अपने पारिवारिक मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दी। आखिरी दिन और दर्दनाक अंत 2003 में ब्लड कैंसर का पता चलने के बाद भी उन्होंने अपने काम को कभी नहीं छोड़ा। वे आखिरी समय तक काम करते रहे। 12 जनवरी 2005 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत से फिल्म इंडस्ट्री को गहरा झटका लगा। अमरीश पुरी की लेगेसी अमरीश पुरी आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे महान विलन माने जाते हैं। उनके निभाए मोगैम्बो, ठकराल, दुर्जन सिंह और मौला राम जैसे किरदार हमेशा अमर रहेंगे। उनकी आवाज, उनका लुक और उनकी एक्टिंग आने वाले कलाकारों के लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी। अगर आपको अमरीश पुरी की यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका फेवरेट अमरीश पुरी डायलॉग कौन सा है। मैं मिलता हूं आपसे अगली बार एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी और मोगैम्बो खुश हुआ।